बीर बहूटी। कहानी। प्रभात। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थीं। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थीं। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। उन्हें बीर बहूटियों से मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल जाते थे। कस्बे से सटे इन खेतों में बीर बहूटियां खोजा करते थे। सुर्ख, मुलायम, गदगदी बीर बहूटियां, धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदे। उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे। वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सटकर बीर बहूटियां खोजते थे। उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। बेला, देखो इस बीर बहूटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है, साहिल ने कहा। तुमने कुछ सुना बेला? हाँ, सुना। पहली घंटी लग गई है, लेकिन मुझे पेन में स्याही भी भरवानी है दुकान से। 1981 का साल। राजस्थान में जयपुर के नजदीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सधा भरा फुलेरा जंक्शन। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियां, गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे, खंभों के बीच खींची तारों की कतारें। इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों के खुरों की टापों की आवाजें। उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे। पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। एक पेन स्याही भर दो, साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा। बेटा, स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी। लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया, बेला बोली। बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए, दुकान वाले भैया ने कहा और पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? 5वीं में, साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो। दोनों? दुकान वाले भैया ने कहा। हाँ, दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है, ए। बेला ने ऐसे खुश होकर बताया जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। क्लास में दोनों पास पास बैठते थे। कॉपी में काम करते तो दोनों कॉपी में काम करते थे। किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते, बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते। साहिल, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, पढ़ता तो बेला भी चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, पढ़ती थी। बेला कहती, बहन जी पानी पीने चली जाऊं? साहिल भी कहता, बहन जी पानी पीने चला जाऊं? गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का पीरियड खेल घंटी के बाद आता था। बच्चे उनसे कांपते थे और खेल घंटी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे। सुरेंद्र जी मास्टर साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे।
जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या झापड़ मारने लगते थे। उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था। एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया, पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वह गलती थी ही नहीं। उन्होंने बेला को छोड़ दिया। बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था। उसने देखा कि बेला के पांव अभी भी कांप रहे हैं, जैसे वह खड़े खड़े अभी गिर जाएगी। सुरेंद्र जी माट साहब ने कापी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ जा अपनी जगह पर। बेला का मन बहुत खराब हो गया। माट साहब चाहे मुझे पीट लेते, मगर साहिल के सामने नहीं। वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह साहिल की नजर में बहुत अच्छी है। जब वह उसके पास आकर बैठी, उससे नजर नहीं मिला पाई। दीपावली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो बेला के सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी। कोई उसे होए 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 सफेद पट्टी कह रहा था, तो कोई सुल्ताना डाकू, तो कोई कुछ और कहकर चिढ़ा रहा था। ये क्या हो गया बेला? साहिल ने परेशान होते हुए पूछा। छत से गिर गई, बेला ने हंसते हुए कहा, और कहा, बहुत दिन हो गए, आज खेल घंटी में गांधी चौक में लंगड़ी टांग खेलेंगे। नहीं खेलेंगे, तेरे सिर में फिर से लग जाएगी तो। नहीं लगेगी, बेला ने जिद की, और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालू में पूरी खेल घंटी लंगड़ी टांग खेले। इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो। रविवार का दिन था। साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था। वह एक स्टूल पर चढ़कर झूलता था। अचानक टूटे स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई। 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया। उसने देखा कि 2 लोगों को छोड़कर आगे बेला खड़ी है, सिर में पट्टी बंधवाने आई है। स्कूल आते जाते हुए और कक्षा में कई दिनों तक 2 ऐसे बच्चे दिखाई देते रहे जिनमें से एक के सिर पर पट्टी बंधी होती और एक की पिंडली में। सफेद पट्टी वाले ये दोनों कहीं पर भी साथ ही दिखाई देते। 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। दोनों छठी में आ गए। ये स्कूल 5वीं तक ही था। साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा। और तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? साहिल ने पूछा। मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे और तुम? मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे। वहाँ एक हॉस्टल है, घर से दूर। वहाँ अकेला रहूंगा। क्यों साहिल? पता नहीं क्यों। तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे? नहीं। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना। साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का। आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज को छू कर देख रहे थे। तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? मुझे क्या पता? बेला ने दबदबाई आंखों से हंसते हुए कहा। साहिल की आंखें बीर बहूटी की तरह लाल होने लगी थी और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया था। बेला कहने लगी, मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें? रोनी सूरत साहिल, रोनी सूरत साहिल। बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था, लेकिन ये बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था। आसमान में घटाएं गिरी थी, धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी, पानी बरस रहा था। फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6ठी में चली गई एक लड़की जा रही थी। उसके भूरे बाल पीर बहूटियों के रंग के लाल रिबन से
बंधे थे। दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6ठी में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था। इसकी पिंडली में पीर बहुटी के रंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था।